जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं 10th क्लास का जो इंग्लिश में जो सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में लिखा गया है, जहाँ पर इसका वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के जस्ट पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा दिए गए लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेसन्स का फ़ायदा उठाते रहें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं जो चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर मीन्स होता है आविष्कारक, हु मीन्स जिसने, केप्ट मीन्स निभाया यानी पूरा किया, हिज प्रॉमिस अपना प्रॉमिस यानी अपना वायदा, ऐसा आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया। तो ये थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में है और थॉमस अल्वा एडिसन को सभी लोग जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत से आविष्कार किए, वैज्ञानिक थे वो अमेरिका के, और उनके सबसे प्रसिद्ध जो आविष्कार हैं उनमें से ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब का उन्होंने प्रयोग किया, लाइट उन्होंने बनाई। तो उनके जीवन के बारे में, उनके बचपन से लेकर के उनके स्कूल के जीवन के बारे में, उनके कुछ सिली एक्सपेरिमेंट्स थे, बेवकूफ़ी भरे प्रयोग थे, उनके बारे में सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहले देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पर लिखा है कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, कि इस लेसन में कितने कितने लोगों का नाम आएगा। ठीक है, तो पहले लिखा है एडिसन, अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक, हु गेव द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक बल्ब, जिन्होंने संसार को विद्युत बल्ब दिया। ठीक है, एडिसन फादर, एडिसन के पिता, हु इनकरेज्ड एडिसन टू रीड बुक्स, जिन्होंने एडिसन को उत्साहित किया कि किताबें पढ़े वो। एडिसन्स मदर, एडिसन की माँ, एडिसन्स रियल टीचर, देखा जाए तो असली शिक्षक एडिसन की माँ ही उसके लिए थी। हु आल्सो हेल्प्ड हिम, जिन्होंने हमेशा एडिसन की सहायता की इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में। एडिसन्स टीचर, एडिसन की मैडम यानी कि शिक्षिका उनकी। हु थॉट, जो उन्होंने सोचा एडिसन को अ स्टूपिड एंड नॉटी बॉय, कि एडिसन बहुत ही बेवकूफ़ और शरारती लड़का है, ऐसा उन्होंने सोचा उसके बारे में। अ फ्रेंड ऑफ एडिसन, एडिसन का एक फ्रेंड, हु हेल्प्ड हिम इन गेटिंग अ जॉब, कि एक समय ऐसा था जब एडिसन के पास कोई नौकरी नहीं थी, तब उसके इसी मित्र ने एडिसन की सहायता की थी, वो एडिसन का दोस्त। और द गर्ल, एक लड़की, कौन, सर्वेंट ऑफ फैमिली, यानी कि एक नौकर लड़की थी, जो परिवार में एक नौकर यानी कि एक मेड का काम करती होगी, तो वो लड़की। ठीक है, तो इतने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ये चैप्टर की थीम यानी कथावस्तु दे दी गई है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब पूरा चैप्टर ही पढ़ना है तो फिर उसको शॉर्ट में क्यों पढ़ा जाए। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से और हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखें, When you want to read at night, you simply press a switch and the electric light gives you light. लेखक कह रहा है कि जब आप लोग वांट में चाहते हैं टू रीड एट नाइट, रात में पढ़ना, कि अगर कभी आपको रात में पढ़ाई करनी है, कि आप कभी भी अगर रात में पढ़ना चाहते हैं, तो यू सिंपली प्रेस, आप बड़ी आसानी से प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं एक स्विच, एंड इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और विद्युत प्रकाश जो है वो तुम्हें लाइट देने लगता है। ठीक है, मतलब जैसे ही हम बटन दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, लाइट
जल जाती है और हमें प्रकाश मिलने लगता है। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, इस विद्युत लाइट का आविष्कार किया किसने? कि जो चीज हमें आसानी स्विच दबाने से मिल जाती है, क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये विद्युत, ये प्रकाश, लाइट किसने बनाई? पोएट उसका आंसर, लेखक उसका आंसर दे रहा है, राइटर कह रहा है, ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका का रहने वाला था, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। ठीक है, यानी जिसने लाइट बनाई वो अमेरिका का रहने वाला था और उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन पसंद करता था प्रयोग करना। ठीक है, कि बचपन से उसे प्रयोग करने की बड़ा शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, वह फॉन्ड ऑफ में शौकीन, वो शौकीन था, आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने का, एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था, टिल मीन्स जब तक कि ही गॉट द राइट आंसर, उसे सही उत्तर नहीं मिल जाते थे, जब तक वो सही उत्तर नहीं पा लेता था तब तक वो संतुष्ट नहीं होता था। ओके, यानी कि बच्चों में वैसे भी एक क्यूरियोसिटी होती है, एक उत्सुकता होती है कि ये ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है। एडिसन के साथ भी वही था, एडिसन कुछ ज्यादा ही क्यूरियस था और वह हमेशा नई से नई वस्तु को जानने का प्रयास करता रहता था। ठीक है, देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन को लेकर के बहुत सी कहानियां हैं, एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ कहानियां नीचे दी गई हैं कि बचपन में कैसा था, क्या काम करता था, तो उसके बचपन की कुछ कहानियां यहाँ बताई गई हैं। देखें, वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब छोटा एडिसन स्कूल में था, द टीचर्स वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट बर्ड्स। ठीक है, तो जो टीचर थी वहां पर, मैडम थी उसके स्कूल में, तो जब वो स्कूल में पढ़ रहा था तो एक दिन क्या हुआ कि जो मैडम थी वो सुना रही थी, टेलिंग में सुनाना बच्चों को क्या, स्टोरी, एक कहानी, अबाउट बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में। ठीक है, ही गॉट अप, एडिसन गॉट अप में उठ करके खड़ा हुआ, एंड आस्क द टीचर, उसने अपने टीचर से पूछा, अपनी मैडम से कहा कि मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि एक मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता जैसे कि चिड़िया उड़ लेती है। ओके, तो एडिसन ने अपने टीचर से, अपनी मैडम से पूछा कि मैडम, आप चिड़ियों के उड़ने की बात कह रही हो, तो चिड़िया तो उड़ लेती हैं लेकिन आदमी क्यों नहीं उड़ पाता? क्योंकि बच्चा था तो उसके दिमाग में जैसा भी प्रश्न आया वो प्रश्न उसने पूछ दिया। हालांकि प्रश्न खराब नहीं था, प्रश्न बहुत ही बुद्धिमानी से भरा हुआ था। अब उसकी मैडम ने उत्तर दिया, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य रखता है पंख नहीं, क्योंकि मनुष्यों के पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, मैडम ने उत्तर दिया कि बच्चे, मनुष्य के पंख तो होते नहीं, इसलिए मनुष्य नहीं उड़ पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, छोटे बच्चे ने, छोटे लड़के ने, एडिसन ने, थॉट मीन्स सोचा, फॉर अ मोमेंट क्षण भर के लिए उसने सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा से उसने अपनी मैडम से पूछा। अगेन मीन्स दोबारा, क्या कहा कि बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के भी तो पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई, हम उड़ा सकते हैं, देम मीन्स उन्हें, इन द स्काई, आकाश में। ठीक है, मीन्स ये हुआ कि एडिसन ने अपनी मैडम की बात को सुनकर के थोड़ा सा सोचा और फिर दोबारा से उसने प्रश्न पूछा मैडम से कि मैडम, पंख तो पतंगों के भी नहीं होते हैं, लेकिन हम पतंगों को तो आकाश में उड़ा पाते हैं। ठीक है, ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, सारे जो दूसरे बच्चे क्लास के थे वो लाफ्ड मीन्स हंस पड़े, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और जो टीचर थी उन्होंने अपना धैर्य
खो दिया। ठीक है, मतलब उनको गुस्सा आ गई टीचर को, देखो कि सारे बच्चे हंस पड़े और टीचर बोला कि मेरी इंसल्ट हो गई है। शी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय, कि ये लड़का जो एडिसन है, वाज स्टूपिड एंड नॉटी, वो बहुत ही मूर्ख है, बहुत ही शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और इसलिए उन्होंने उसके माता पिता से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि मैडम ने कहा कि भाई तुम्हारा बच्चा बहुत ही शरारती है। उसके माता पिता से कहा इसलिए अपने बच्चे को स्कूल से निकाल ले जाओ, और मैं इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ने दे सकती। ठीक है। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता, टुक मीन्स ले गए, हिम मीन्स उसे, होम मीन्स अपने घर, बट लेकिन, दे न्यू, उसके माता पिता, न्यू मीन्स जानते थे, दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वह एक शरारती लड़का नहीं था। ओके। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन केवल 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना घटित हुई तब एडिसन की उम्र केवल 8 वर्ष की थी। ओके। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटे एडिसन ने पाया अपनी माँ में हिज बेस्ट टीचर, अपना सबसे अच्छा शिक्षक। ठीक है। तो जब वो स्कूल से निकल आया, उसे स्कूल में कहीं जाने को नहीं मिल रहा था, तो उसे लगा कि मैडम से अच्छे तो मेरी माँ है, क्योंकि उसकी माँ जो है उसके लिए सबसे बढ़िया टीचर थी। क्यों थी? शी वाज पेशिएंट, वह यानी उसकी माँ, वाज मीन्स थी, पेशिएंट मीन्स धैर्यशाली, इनफ मीन्स पर्याप्त, उन्हें बहुत ज्यादा धैर्य था। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, कि वह उत्तर देती थी उसके सारे प्रश्नों का, एंड विद हर हेल्प, और अपनी माँ की हेल्प से, सहायता से, एंड गाइडेंस, और अपनी माँ के मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, उन्नति की पढ़ाई में। ठीक है। तो जैसे कि उसकी मैडम गुस्सा हो गई थी, लेकिन उसकी माँ बड़ी धैर्यशाली थी, वो उससे नाराज नहीं होती थी और उसके सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही धैर्य से देती थी और उसकी सहायता करती थी। इसीलिए अपनी माँ की सहायता से, अपनी माँ के मार्गदर्शन से उसने बहुत अच्छी उन्नति कर ली। ओके। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, वह यूज्ड टू मीन्स करता था, ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण करना, बड़ी गहराई से देखना वस्तुओं को, वेरी क्लोजली, बड़ी नजदीकी से, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उसने बहुत से प्रयोग किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ जो प्रयोग थे वो बेवकूफी भरे भी थे, सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उसने उन बेवकूफी वाले प्रयोगों से भी, लर्न मीन्स सीखा, अलॉट मीन्स बहुत ज्यादा, फ्रॉम देम मीन्स उनसे, उसने बहुत ज्यादा सीखा भी। ओके। तो अब देखते हैं उसने कुछ प्रयोग किए थे, उनमें से कौन कौन से प्रयोग उसके कैसे थे बचपन में, उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहला प्रयोग देखते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक चिड़िया को देख रहा था। ठीक है। अब ये मान सकते हैं कि एडिसन के दिमाग में एक बात तो घर कर गई थी कि चिड़िया उड़ लेती हैं, मनुष्य क्यों नहीं उड़ पाता। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक सुबह वो देख रहा था एक चिड़िया को। इट फ्लू, इट मीन्स यानी चिड़िया, फ्लू मीन्स उड़ी, डाउन मीन्स उड़ करके नीचे आई, टू द ग्राउंड, जमीन में, यानी चिड़िया कहीं ऊपर बैठी होगी पेड़ पे, वो ऊपर से नीचे जमीन में उड़ करके आई। पिक्ड अप अ फ्यू बॉम्ब्स, उसने उठा लिए कुछ कीड़े मकोड़े, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। ठीक है। मतलब चिड़िया पेड़ से नीचे उतरी, उसने कुछ कीड़े अपनी चोंच में दबा लिए और चोंच में दबा के वो कीड़े फिर वापस उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, अब इस चीज ने एडिसन को एक आइडिया इससे मिला एडिसन को कि अरे मतलब चिड़िया क्यों उड़ गई, उसके दिमाग में कोई एक नई बात आई। सोचा उसने, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स, उसने सोचा कि चिड़िया जो है
वह समर्थ है टू फ्लाई मीन्स उड़ने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट ईट्स बॉम्ब्स या कीड़े मकोड़े खाती है इसलिए उड़ लेती है। ठीक है, अब चूंकि बचपना था जो उसने सोच पाया वो उसने सोचा कि शायद चिड़िया कीड़े खाती है इसीलिए वो उड़ लेती है। ठीक है, अब वो सोच रहा है मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ ही ईट्स बॉम्ब्स, अगर मनुष्य भी कीड़े मकोड़े खाने लगे तो मनुष्य भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, स्वयं से कहना मीन्स सोचना, उसने अपने मन में सोचा कि चिड़िया अगर कीड़े मकोड़े खाती है तो उड़ लेती है, तो मनुष्य भी अगर कीड़े मकोड़े खाए तो वो भी उड़ सकता है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, he wanted to try the experiment on someone। अब वो चाहता था कि यह जो प्रयोग उसके दिमाग में आइडिया आया है कीड़े खाने वाला, ये प्रयोग वो किसी पर आजमाए, किसी पर ट्राई करे। he caught hold of a few bombs, वो पकड़ करके ले आया कुछ कीड़े मकोड़े। beat them, उनको पीटा कूटा। into a pulp, पल्प मीन्स लुगदी होता है, चटनी कह सकते हैं, यानी कि वो कीड़े कुछ पकड़ लाया। ये बड़ी मजाक की बात है, हंसी वाली बात भी है कि वो कीड़े पकड़ लाया और उसने कीड़ों को जो है वो खूब कूटा, इतना कूटा कि वो उसकी चटनी जैसी एक बन गई। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और फिर उसने उस चटनी को क्या किया, उस लुगदी को उसने पानी में मिक्स कर दिया, यानी कि मिक्सचर जैसे एक पानी में घोल के बना दिया। ही टुक द मिक्सचर, वह ले गया उस मिक्सचर को टू अ सर्वेंट गर्ल, एक नौकर लड़की के पास। एंड सेड टू हर, उससे कहा, मतलब वो लड़की थी, नौकर मेड थी, उसके पास वो ले गया, उसने कहा कि दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही अच्छा मिक्सचर है। इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम चिड़िया के समान उड़ने लगोगी। कम ऑन, उसने कहा आओ, ड्रिंक इट, इस मिक्सचर को पियो, एंड सी, और देखो क्या इसका जादू होता है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने विश्वास कर लिया उस पर। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उसने वो मिक्सचर पी लिया। ठीक है, अब देखो मिक्सचर वो कोई जादू तो था नहीं, वो तो देखा जाए तो कीड़े मकोड़े का ही मिक्सचर था। तो कीड़े मकोड़े मीन्स क्या, गंदगी ही थी उसमें। तो अगर कोई गंदगी पिएगा तो जनरल सी बात है कि उसको वो सूट तो नहीं करेगा। वेल शी डिड नॉट फ्लाई, लेकिन हुआ क्या कि वह उड़ी तो नहीं, बट शी फेल इल, लेकिन वह बीमार जरूर पड़ गई। यानी कि जैसा उसने मिक्सचर पिया तो वैसे ही वो उड़ तो नहीं पाए, क्योंकि उसका आइडिया ही वो अच्छा नहीं था, उसने सोचा था, उसका बचपना था इसलिए, लेकिन वो बीमार जरूर पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, अब एडिसन की माँ ने चेतावनी दी उसे, नॉट टू डू, कि न करे सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे बेवकूफी भरे प्रयोग वो न करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Once he went to a poultry farm with his mother। अब अगली घटना उसके जीवन की है। एक बार क्या हुआ कि वह पोल्ट्री फार्म में, जहाँ मुर्गी पालन होता है, वहां पर वो गया अपनी माँ के साथ। ठीक है, उसकी माँ के साथ वो कहीं गया होगा जहाँ मुर्गी पालन होता है, मुर्गियां पाली जाती हैं, उस स्थान पर गया। देयर ही सा अ hen, वहां उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, और जो मुर्गी थी वो बैठी हुई थी अपने एग्स मीन्स अंडों पर। ठीक है, कि उसने एक मुर्गी को उसके अंडों पर बैठा देखा। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। उसने अपनी माँ से कि माँ ये मुर्गी अंडों पर क्यों बैठी है। एंड सी आंसर्ड, और उसकी माँ ने उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स। द hen मीन्स मुर्गी, हैचिंग मीन्स होता है सेना, से पाल के बड़ा करना। ठीक है, हैच इट्स एग्स, अपने अंडों को। मतलब माँ ने कहा कि, उसकी माँ ने कहा एडिसन की, कि मुर्गी अपने अंडों को पाल रही है, बड़ा कर रही है।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट, चिकन्स मीन्स चूजे, जो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो विल कम आउट, बाहर आ जाएंगे आप द एग्स, अंडों से। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, एडिसन सिर्फ इसी बात के पीछे पड़ गया था कि मनुष्य क्यों नहीं उड़ पाता। अब क्योंकि मुर्गी तो उड़ लेती है और उसने देखा कि मुर्गी अंडों को पाल रही थी, बड़ा कर रही थी। ठीक है, तो अब जैसा उसकी माँ ने भी बताया कि कुछ दिनों के बाद इसमें से चूजे निकल आएंगे। अब एडिसन सोच रहा है, वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, कि मैं क्यों नहीं सकता हूँ, हैच मीन्स सेना, बड़ा करना, पालना, एक्स मीन्स अंडों को, कि मैं अंडों को क्यों नहीं पाल सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स, अगली सुबह हुई, वो बाहर गया मार्केट में और वहां से वो दर्जन भर अंडे ले आया। डजन मीन्स दर्जन भर, करीब 12 अंडे ले आया। एंड सेट ऑन देम, और वह उन अंडों पर बैठ गया। ठीक है, अब उसे क्या पता था कि मुर्गी हल्के से अपना वजन रखे ताकि अंडों में गर्मी पहुंचे, और वो तो जैसे ही अंडे लेकर के आया उसने अंडे रखे दर्जन भर और उन अंडों पर बैठ गया, उन अंडों को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, फिर वो उठा, गॉट अप मीन्स उठा, कुछ समय के बाद वो उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन उसने कोई भी चूजे उसको नहीं मिले। ठीक, चूजे कैसे मिलते, वो तो एक जनरल प्रोसेस है जो मुर्गी ही कर सकती है, कोई इंसान तो कर नहीं सकता। लेकिन बचपना उसका था इसलिए उसने ऐसा किया, और वो जैसे उसने उठ करके देखा तो उसे कोई चूजे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, उसने केवल, स्मैश मीन्स होता है तोड़ देना, द एग्स मीन्स अंडे, कि बस इतना जरूर हुआ था कि सारे सारे अंडे जिसमें बैठा था वो टूट गए थे। एंड स्पॉइलेट ही शॉर्ट, स्पॉइलेट मीन्स खराब कर लेना, शॉर्ट मीन्स नेकर। ठीक है, मतलब उसकी जो नेकर थी, जो पहने हुआ होगा, वो खराब हो गई, उसमें अंडे लग गए। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन उसकी माँ से उसे बहुत बढ़िया से उसकी पिटाई लगाई गई, यानी कि उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छी तरीके से उस दिन धुना। रियली फनी बॉय, वास्तव में एक मजाकिया लड़का था। वाज नॉट ही, क्या वो नहीं था, यानी जनरल सी बात है कि बहुत ही मजाकिया लड़का था, खूब हंसाया उसने अपने प्रयोग करके हम लोगों को। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह फेल हो गया अपने सारे प्रयोगों में, जो प्रयोग उसने इस टाइप से किए बेवकूफ़ी वाले, उन सारे प्रयोगों में वो फेल हो गया। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन फिर भी उसने, लर्न मीन्स सीखा, कुछ न कुछ, फ्रॉम देम मीन्स उनसे, मतलब वो अपने प्रयोगों में फेल तो हो गया लेकिन फिर भी उसने सीखा, उसे ये शिक्षा मिली कि भाई जो हम सोच रहे थे इसका मतलब मेरा आइडिया सही नहीं था। ही हैड लर्न, उसने समझ लिया, दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उसके विचार जो उसने सोचे थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबें पढ़ने का बड़ा शौकीन था, फॉन्ड ऑफ में शौकीन किताबों का। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उसने वो किताबों को बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिताजी उसे दिया करते थे 25 सेंट, सेंट मुद्रा होती है, पैसे होते हैं। ठीक है, फॉर एवरी बुक, हर किताब के लिए। ही रीड, जो वो पढ़ने के लिए उसे 25 सेंट उसके पिताजी किताब पढ़ने के लिए उसे दिया करता है, वो नई नई किताब लाए और पढ़े। ही रीड वाइडली, एडिसन ने पढ़ा बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत ही ज्यादा। एंड विद द पॉकेट मनी, और अपने जेब खर्च से, कि जो उसको जेब खर्च मिलता था, अपने पर पैसे खर्च करने के लिए उसको पैसे मिलते थे, ही गॉट, जो वो पाता था, ही बॉट मोर बुक्स, उसने क्या किया तो उन पैसे से उसने खाने पीने की वस्तुएं नहीं खरीदी, बल्कि उससे वो और चीजें खरीद लाया, और किताबें उसने खरीद ली। एंड सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने स्थापित कर ली एक छोटी सी लेबोरेटरी में प्रयोगशाला। ठीक है, हिज मदर, उसकी माँ ने, इनकरेज मीन्स साहस बंधाया, हिम मीन्स उसका, एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी सहायता की, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में। ठीक है, मतलब जो ही उसने किया उसकी माँ ने पूरी तरीके से उसका साहस बंधाया, उसको हिम्मत दी, और उसके हर प्रयोग में उसकी माँ ने उसकी
सहायता भी की। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर बड़ा है इसलिए मैंने आपको इसका चैप्टर का आधा हिस्सा पढ़ाया है, फर्स्ट पार्ट इसका आ गया है, और अगली वीडियो में मैं आपको सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का दूंगा। तब तक आप लोगों को ध्यान से ये पढ़ना है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।